नमस्ते। आज हम जानेंगे पावरफुल 7 लेसन्स फ्रॉम द विजडम ऑफ भगवत गीता। अगर ये 7 लेसन्स हमने मास्टर कर लिए तो जितना भी हमें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्शियसनेस होता है, उससे बाहर निकल सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन द सेशन हम थोड़ा चैंट करेंगे, तो आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लेते हैं। आईज क्लोज्ड, बॉडी रिलैक्स्ड, कीप योर स्पाइन इरेक्ट। A gentle smile on your face, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। With complete honor and surrender, very slowly breathe in, relax। एक साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Feel the vibrations of the chants in the whole body. एक और सरल श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। एंड स्लोली एंड जेंटली ओपन योर आईज। आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो पहला लेसन हमको समझना है, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। भगवान क्या कहते हैं? हम ये सिर्फ मॉर्टल बॉडी नहीं है। तो हम क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप ये शरीर नहीं है। ये शरीर एक ड्रेस के जैसा है। आप एक डिवाइन सोल हैं। वो सोल ऐसा है ना कि उसका कभी जन्म नहीं हुआ, ना वो कभी मरने वाला है। विदाउट बर्थ है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, एजलेस है। और शरीर के नष्ट होने पर सोल का नष्ट नहीं होता। आप वो सोल हैं। आप ये शरीर नहीं है। यू हैव टू वेक अप एंड रियलाइज योर ट्रू नेचर। आप कौन है? हम क्या करते हैं ना, हम गिनते रहते हैं, मेरा इतना एज हो गया, अब हम बूढ़े हो गए। अरे आप नहीं हो रहे हो। एग्जाम्पल, आपने कोई नया ड्रेस खरीदा, आपको कितना भी पसंद हो, वो पुराना हो जाएगा तो क्या करेंगे? आप फेंकेंगे उसको। ये तो नहीं बोलेंगे अरे मैं पुरानी हो गई, अब मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरा ड्रेस खराब हो गया। सिमिलरली यू ड्रॉप दिस बॉडी व्हेन इट इज यूज्ड, और वो यूज करने के लायक नहीं रहा।
तो ये सोल का जर्नी चलता रहता है, ये इटर्नल है। सिमिलरली यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर आल्सो इटर्नल, इमॉर्टल, एजलेस, बियॉन्ड बॉडी। तो अपने इटर्नल नेचर को हम जितना जल्दी पहचानेंगे उतना मन स्थिर हो जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं ना, मैं शरीर, तो इस शरीर से जुड़े लोग मेरे और मेरी इतनी चीजें हैं, और उस लिमिटेड मन के साथ रहते हैं, इसीलिए दुखी होते रहते हैं। यू नो, कितना डर से भरा जीवन हो जाता है। ये शरीर मेरा चला गया तो क्या, चला गया तो क्या, अरे यू आर नॉट दिस बॉडी, वेक अप। ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑनर दिस बॉडी, ऑफ कोर्स आप इस शरीर का ध्यान रखेंगे, लेकिन क्या आप सिर्फ ये शरीर हैं? नहीं, ये तुरंत नहीं समझ में आएगा, इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, एक यौगिक लाइफस्टाइल भी रखना पड़ेगा, और भगवान में भक्ति। तो दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो हम आज के दिन याद रखेंगे। दूसरा क्या है? फाइट फॉर योर धर्म इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, कम व्हाट में। धर्म क्या है? जो आपको धारण करता, होल्ड करता, अपलिफ्ट करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो कैसा सर्कमस्टेंस हो, उसमें से फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू फाइट फॉर योर धर्म, यू हैव टू फॉलो योर धर्म, कम व्हाट में। भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध युजस्व नैवम पापमाप्स्यसि। वो कहते हैं कि अपने ड्यूटी के लिए आप लड़ो, अगर लड़ना पड़ता है तो। और जब आप फाइट करते हो ना, क्योंकि क्या होता है कि जब अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग अपोजिशन में भी खड़े हो जाते हैं, जिनको रोकना है। भाई ये कैसे धर्म निभा लेगा ना, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। तो क्या करना है आपको? ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, हैप्पीनेस होगा, डिस्ट्रेस होगा, कभी लॉस होगा, कभी गेन होगा, विक्ट्री होगा और डिफीट होगा। तो क्या करना है? दोनों ही सिचुएशंस में आपको समभाव में रहना है, समान रहना है, शेक नहीं होना है कम वॉट में। इसलिए कहते हैं, फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वे यू विल नेवर इनकर सिन। तो आप समभाव में हो जाएंगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अच्छा लग रहा है या डिस्ट्रेस मिल रहा है, मुझे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। मुझसे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि एम आई डूइंग माई ड्यूटी। हाँ, मैं धर्म निभा रही हूँ क्या? हाँ, अगर वो निभा रही हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, कौन लोग क्या कह रहे हैं। और इस तरीके से जो धर्म को निभाता है ना, वो पाप से रहित हो जाता है। धर्म का मार्ग ही पाप से रहित होने का मार्ग है। वो मार्ग नहीं जहां पर आप एक पीपल प्लीजर बन गए हो और ये फॉलो कर रहे हो, उसके जैसा बनना है, ये करना है, लॉस होगा तो नहीं करेंगे, गेन होगा तो करेंगे, हैप्पीनेस होगा तो ही करेंगे, डिस्ट्रेस होगा तो भाग जाएंगे, विक्ट्री होगा तो खुश हो जाएंगे, डिफीट होगा तो निकल लेंगे। इस तरीके का जीवन ना बहुत ही कमजोर जीवन होता है, दुखी करने वाला जीवन होता है। एक योद्धा का जीवन, एक ऐसा सिंसियर सीकर है जो अपने जीवन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाकर जीना चाहता है, उसका ये जीवन ऐसा नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना है आपको कैसा जीवन चाहिए। फिर नेक्स्ट लर्निंग क्या है? बीइंग बैलेंस्ड इन ऑल कंडीशंस इज योग। पता है क्या, जीवन में जैसे आप देखते हो, रात दिन आया, सुख दुख आया, चीजें ना बदलती रहती हैं। कुछ भी सिचुएशन हो, क्या आप स्थिर रह सकते हो ये जान करके कि भाई ये तो दिन है तो रात आएगा, या फिर रहोगे तो क्या होगा। तो कैन यू एक्सेप्ट दैट एंड बी बैलेंस्ड इन ऑल सिचुएशंस? इसी स्थिति को योग कहते हैं। योग ये नहीं है कि आप अपने सिर पर खड़े हो गए हैं या कोई पर्टिकुलर आसन में चले गए हैं और आपका मन स्थिर नहीं है, आपके इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं है, आपके भीतर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो स्थिति योग की नहीं होती है। तो समत्व का भाव, भगवान क्या कहते हैं अध्याय 2 के 48 वर्स में? वो कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते अर्जुन, योग में स्थित हो जाओ, समता में स्थित होकर के अपनी ड्यूटी करो। अटैचमेंट जो हमें होता है ना, ये मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है, उस पर हम डिसाइड करते मुझे कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, तो वो योग की स्थिति नहीं है। योग की स्थिति क्या है? आई एम डूइंग माई ड्यूटी, जो मेरा धर्म है मुझे वो निभाना है, चाहे मुझे सक्सेस मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है,
मैं दोनों में समान हूं, क्योंकि क्या मैटर करता है, सक्सेस भी टेम्पररी है, फेलियर भी टेम्पररी है। आज कुछ मिल गया, कल सब चला जाएगा, कल सब चला गया, आज कुछ मिल जाएगा। तो चीजें बदलती रहती हैं। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, हम तो यहाँ पर हमेशा के लिए वैसे भी नहीं है, ये शरीर तो नहीं है, इट इज गोइंग टू बी ड्रॉप, यू नो। तो क्या मैटर करता है कि जब तक ये इंस्ट्रूमेंट मिला है, इससे हम जो काम करने इस दुनिया में आए हैं, जो धर्म निभाने हम इस दुनिया में आए हैं, क्या वो धर्म हम निभा रहे हैं? उसी समता को योग कहते हैं। तो क्या इस समता में बरकरार है, या सक्सेस और फेलियर से शेक हो रहे हैं, डर डर के जीवन को जी रहे हैं और धर्म छोड़ रहे हैं? अरे नहीं मिला, फेलियर मिल गया तो धर्म छोड़ के भाग जाओगे? कोई काम आपको पता है सही है, आपके लिए बना है, इंपॉर्टेंट है, आपके नेचर से अलाइन करता है, और नहीं मिला उसमें सक्सेस, तो भाग जाओगे? आप लगे रहो, उस काम को आप करते हैं, यही सक्सेस है। एंड हैव फेथ ओवर द डिवाइन, भगवान उसका ध्यान रख लेंगे, यही स्थिति योग की स्थिति है। और क्या है? फॉलोइंग स्वधर्मा विल ब्रिंग फ्रीडम। स्वधर्म को निभाने से ही मुक्ति मिलेगी। हम सबको पता है किस चीज की चाह है? मुक्ति की चाह है। आपको दुनिया का सब कुछ दे दिया गया और आपको बांध के रखा गया, खुश हो गए क्या? नहीं। तो जो हमें खुशी की भी तलाश है ना, वो मुक्ति में ही है, फ्रीडम में ही है। अगर कम भी पोजीशन है आपको इस दुनिया के, फिर भी हैप्पीनेस आप रह सकते हो। क्यों? बिकॉज इफ यू आर फ्री, इफ यू फील द फ्रीडम, इफ यू फील द इनर फ्रीडम। तो जो स्वधर्म को निभाते हैं, स्वधर्म को कैसे जाने, स्वधर्म क्या होता है? स्व मतलब सेल्फ, धर्म मतलब यूनिक ड्यूटीज, सेल्फ की ड्यूटीज। आप देखो ना, कुछ ड्यूटीज है सबको निभाना चाहिए, जैसे हेल्प करना चाहिए, काइंड रहो, सबकी मदद करो, सबका सम्मान करो, सबके भीतर डिविनिटी को देखो, सबको करना चाहिए। लेकिन स्व, सेल्फ मतलब कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए यूनिक है। जैसे मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, मुझे इस गीता के विजडम को स्प्रेड करना है, मेडिटेशन के ज्ञान को शेयर करना है, या बुक्स लिखनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नेचुरली आती हैं। हो सकता है आपका कुछ मिशन अलग हो, आपकी कुछ ड्यूटीज अलग हो जो आपके भीतर से आती हैं। क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो बाहर से कुछ भी मिल जाए दुखी ही रहेंगे, मुक्त भी नहीं महसूस करेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। वो कहते हैं कि स्वधर्म जो निभाता है ना, उसमें अगर कुछ फॉल्ट भी है तो भी वो श्रेयस्कर है, तो भी वही रिकमेंडेड है करना। और अगर आप पर धर्म निभाते हैं, अगर परफेक्टली भी निभाते हैं, तो पाथ है डिजास्टर का, इट इज द पाथ टुवर्ड्स डिजास्टर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? इट इज प्रेफरेबल टू डाई इन द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी। अपना धर्म निभाते निभाते मर भी जाए तो चलेगा। इट्स ओके इवन इफ यू डाई व्हाइल फॉलोइंग योर ड्यूटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे का धर्म जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है। हम क्या करते हैं ना, ये चीज ट्रेंडिंग में है, ये चल रहा है, ये सब कोई कर रहा है, मुझे भी वही करना है। क्यों? आपका यूनिक नेचर है, आपका यूनिक धर्म है, आप वो भूल गए। हम कैसे भूल जाते हैं? अब देखो, सुबह से शाम तक हम न्यूज देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, या पीयर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, उनकी बात सुनते, तुमको ये बनना है, तुमको ये करना है, तुमको ऐसा करना है। हम भूल जाते हैं कि हमें सच में क्या करना है। तो वो साइलेंस नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली। तो उनकी बातों को सुन करके हमें लगता है मुझे भी शायद यही करना है, और हम पीछे लग जाते हैं वही करने के लिए। और अगर वो मिल भी जाता है तो हम क्या करते हैं? रिग्रेट करते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट योर थिंग, दैट इज नॉट हु यू आर, यू आर ट्राइंग टू बिकम somebody else which you are not, you know. So that is why you have to wake up and realize your own true nature. भयावह है मार्ग पर धर्म निभाने का, चाहे दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए। और स्वधर्म निभाते निभाते शायद उतना ज्यादा जिसको दुनिया सक्सेस कहती है वो ना मिले आपको, फिर भी आप मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर आपके साथ रहते हैं। पर स्वधर्म जो होता है ना, वही असाइंड टास्क है, जिस काम के लिए भगवान इस धरती पर भेजते हैं। जिस काम के लिए भगवान ने आपको भेजा है, वो काम ही आपने नहीं किया, तो कुछ इकट्ठा कर लिया, वो क्या वर्थ है? उसका क्या मतलब है?
इसलिए स्वधर्म ही मुक्ति लेकर आएगी, कैसे भी हम भाग नहीं सकते, स्वधर्म तो निभाना पड़ेगा ना। यू आर हियर फॉर अ डिवाइन मिशन, डिवाइन पर्पस, दैट इज स्वधर्मा, विच विल लीड यू टुवर्ड्स द हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। एंड देन फिक्स योर माइंड ओवर डिविनिटी, अपने मन को ईश्वर में लगाकर रखना। कहते हैं ना कि मन आपका मंदिर है, मंदिर में आप किसको विराजमान करेंगे? हम मंदिर में उसने ये कर दिया, अरे वो ऐसा हो गया, ऐसा, वो सब जमा करके रखते हैं, मटेरियल चीजों को सोचते रहते हैं, लोगों को सोचते रहते हैं, संसारी लोगों को। तो मंदिर में ऐसे रखेंगे तो रोना पड़ेगा ना, मंदिर तो भगवान की जगह है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं, भक्ति योग का बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, चलता रहता है मेरे भीतर। भगवान क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, क्या उनकी बात मानते हैं क्या? मानते हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। वो कहते हैं, फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन and surrender your intellect to me. Thereupon you will always live in me. Of this there is no doubt. वो कहते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। भगवान में मन लगाने से दिमाग बंद नहीं हो जाता, बुद्धि बंद नहीं हो जाती, मन और शार्प हो जाता है, और क्रिएटिव हो जाता है, अवेयर हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, जिसके थ्रू हम राइटफुल एक्शंस लेते हैं, पावरफुल एक्शंस लेते हैं, स्वधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, और जितने ट्रिवियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, भगवान उसका ध्यान रख लेते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ करके हिमालय पर जाकर के भगवान का नाम लेना है, नहीं, सब कुछ करते हुए भी हम मन को भगवान में समर्पित कर सकते हैं 100%। एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे, यू फील कि मेरे भीतर जो भगवान है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन विथ यू ऑल द टाइम। और ये क्यों है ऐसा? भगवान आपके साथ हमेशा है। कैसे? नेक्स्ट लर्निंग में समझते हैं। डिवाइन इज सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग, हर बीइंग के हृदय में भगवान स्थित है। ये हमारा 6th लर्निंग है आज का। भगवान कहते, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान क्या कहते हैं? ओ अर्जुन, आप ही है वो अर्जुन जो ज्ञान के लिए जागृत है, जिसको मन है ज्ञान को सीखने का, एंड ऑल दोस थिंग्स, वो ही अर्जुन है, आप ही वो अर्जुन है। तो आपको एड्रेस करते हुए कहते हैं, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, जितने लिविंग बींग्स हैं उन सबके हृदय में मैं स्थित हूं, हृदय में स्थित हूं, दूर नहीं हूं कहीं। आई एम द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ ऑल बींग्स, हर चीज का सोर्स मैं हूँ, बिगिनिंग भी हूँ, मिडिल भी हूँ, एंड भी हूँ, और सबके हृदय में स्थित हूँ। तो आप कहाँ अकेलापन फील करते हैं, कहाँ दुख फील करते हैं? अरे मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेले हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में बैठे हुए हैं, स्थित हैं, आप अकेले कैसे हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? जागिए और इस बात को समझिए, और हर काम करेंगे पता है कैसे? भगवान मेरे साथ है। डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। So feel the presence of divine with you all the time and move ahead with a smile, confidence, because you contain the divinity and you are never alone. आगे बढ़ते, फाइनल लर्निंग ऑफ टुडेज सेशन। A sincere devotee of divine is eternally protected. एक जो सिंसियर डिवोटी है, ऐसा डिवोटी नहीं जो सिर्फ बोलता है, जय श्री कृष्णा बोल दिया, राधे राधे बोल दिया, बिल्कुल बोलना चाहिए, 100% बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, बस बोल दिया, आचरण में दिखना चाहिए, आपके आपके हृदय में वो बात होनी चाहिए, वो ढोंग नहीं होना चाहिए आपके लिए। इसलिए भगवान क्या कहते, जो सिंसियर डिवोटी है, भगवान चाहते हैं कि सबको प्रोटेक्ट करें एवरीथिंग, बट हमारा ही ध्यान नहीं है, तो क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं नेक्स्ट वर्स में, फाइनल लर्निंग, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। वो कहते हैं, there are those who always think of me and engage in exclusive devotion to me.
To them whose minds are always absorbed in me, I provide what they lack and preserve what they already possess. अनन्या चिंतयन्तु माम, जिसके मन में मैं हमेशा बैठा रहता हूँ, हमेशा वो हर चीज भगवान को ही सोच के करता है, हर एक इंसान में उसी दिव्यता को देखता है, अपने हृदय में अपने भीतर भगवान को हर क्षण महसूस करता है, यू नो उसके उसके लिए भगवान क्या करते हैं, उनका मन हमेशा भगवान में है, और उनके जीवन में अगर कुछ लैग होता है, कुछ कमी होती है, कोई भी लैग को वो प्रिजर्व करते हैं, पूरा कर देते हैं हर किसी कमी को, बिना चाहे बिना मांगे। इतना प्यार करते भगवान हमसे। और जो आपके पास ऑलरेडी है ना, जिसको खोने का डर लगता है, उसका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। ये भगवान का कमिटमेंट है, ये भगवान का हमारे लिए डिवाइन लव है। लेकिन हमारे तरफ से बात है, हमने ऐसा एक्सक्लूसिव डिवोशन किया क्या, ऊपर ऊपर से बोल दिया जी हम तो बड़े कृष्ण भक्त हैं, हाँ, लेकिन जब सीखने की बारी आई या कुछ इन्वेस्ट करने की बारी आई या कुछ भी समय लगाने, हम भाग गए वहां से। फिर तो इसका मतलब हमने समय को, अपनी चीजों को भगवान की भक्ति से, भगवान के ज्ञान से बड़ा मानते हैं। इसको छोड़ सकते हैं, वो नहीं छूटेगा, पार्टी नहीं छूटेगी, ऐसे घूमना बैठना बिना मतलब का नहीं छूटेगा, गीता का ज्ञान छोड़ सकते हैं जी, ऐसा नहीं करना है। गिव योर एवरीथिंग। ये लाइफ टेम्पररी, आप हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं है। आपको क्यों लगता है कि चलता रहेगा? असली कमाई ये है, असली कमाई पैसा कमाना, रुपया कमाना नहीं है। ऑफ कोर्स वो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप इस दुनिया में रहते हैं, जिसके थ्रू हम सब रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा अगर आप असली कमाई नहीं कर रहे हैं। भगवान के ध्यान में रहना, सत्संगति में रहना, ज्ञान में रहना, कोई भी ज्ञान के मौके को नहीं छोड़ना, फिर हर चीज का ध्यान भगवान रखते हैं, कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। बिजी हूं, ये अरे भगवान विल टेक केयर ऑफ यू। डू यू हैव फेथ? श्रद्धा है, भक्ति है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ इफ यू कंटेन द श्रद्धा एंड भक्ति इन योर हार्ट। सिंपल। So awaken that power inside you, awaken that divinity inside you. I'm very grateful कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। थैंक यू सो मच। आई होप आपने कुछ सीखा है। सीखा है तो कमेंट में शेयर करिए, कोई सवाल है वो भी आप शेयर करिए, और इस ज्ञान को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। गीता का अभ्यास, गीता पढ़ना, ध्यान का अभ्यास करना एवरी सिंगल डे स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।